ज्यादातर झगड़ालू सास अपनी बहू को गलत साबित करने के लिए दूसरों के सामने रो रो के अपना बात बताती है, जो कि गलत रहता है। उन्हें ये बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर मैं रो रो कर के सामने वाले को अपनी बात बताऊंगी तो बहू गलत और सास सही साबित होगी, और सास ये काम उन बहू के संग करती है जो बहू सर्वगुण संपन्न होती है। वह अपनी सच्चाई दूसरों के सामने रोकर नहीं कहती है। बहू बेचारी किसके सामने जाएगी रोने, लेकिन सास को ये बात बहुत अच्छे से पता रहता है कि वह अगर किसी के सामने जाकर के रो करके झूठ मूठ बहू पर आरोप लगाएगी तो सामने वाला सास को सही और बहू को गलत ही समझेगी। सास इसलिए जलती है बहू से क्योंकि ज्यादातर बहू सास से ज्यादा समझदार होती है, घर गृहस्थी अच्छे से करती है। इसीलिए आजकल की सास जो जाकर के प्रवचन में बैठती है, घंटों टीवी में प्रवचन सुनती है, वह सास बहुत अच्छे से जानती है कि बहू को नीचा दिखाना हो तो अपनी बात रो रो करके दूसरों से कहे, और ऐसा हरकत करते समय वह भगवान से नहीं डरती है कि बुढ़ापे में जिस बहू की मैं बुराई कर रही हूँ वही बहू मेरा सेवा करेगी। हर सास को समझना चाहिए, अगर कोई बात आपको बहू की खराब लग रही है तो आप बहू से बात करें, ना कि झगड़ा करें। लेकिन आजकल की सास खुद को मालिक और बहू को नौकर समझती है, इसीलिए अपनी बात दूसरों के सामने रोकर कहती है और घर में बहू से हर वक्त तानाशाही करती रहती है। ये भी एक कड़वा सच है। रोकर अपनी बहू की बुराई करने वाली सास बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि जब वह खुद बहू रहती है तब वह अपने सास की बुराई रो रो कर के कहती है। इसलिए उन्हें ये बहुत अच्छे से पता होता है, क्योंकि वह किसी के बेटे को पहले से ही काबू में करके बैठी रहती है और यह समझती है कि कहीं मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल ना जाए, इसलिए बहू की बुराई बेटे के भी सामने रो रो करके ही कहती है। यह है रोने वाली सास की करतूत।